खिलजी सल्तनत कमजोर पड़ चुकी थी। दिल्ली की गद्दी अब बदलने वाली थी और अब शुरू होने जा रहा था तुगलक वंश का दौर। तुगलक वंश ने 1320 से लेकर 1413 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया और इस वंश का पहला शासक था गाजी मलिक, जिसे इतिहास में गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जाना जाता है। मैंने बिखरती सल्तनत को फिर से संभालने की कोशिश की, सीमाओं को मजबूत किया, विद्रोहों को दबाया और प्रशासन को दोबारा व्यवस्थित किया। मेरे बड़े कामों में तुगलकाबाद किले का निर्माण भी शामिल है। कहा जाता है कि तुगलकाबाद किला इतना विशाल था कि दुश्मन उसे दूर से देखकर ही डर जाए। लेकिन मेरा शासन ज्यादा लंबा नहीं चल पाया। 1325 में बंगाल अभियान से लौटते समय मेरे स्वागत के लिए एक बड़ा मंडप बनाया गया था, लेकिन समारोह के दौरान अचानक वो मंडप गिर पड़ा और उसी हादसे में मेरी मौत हो गई। कुछ इतिहासकार इसे दुर्घटना मानते हैं, जबकि कुछ इसे एक साजिश बताते हैं। गयासुद्दीन की मौत के बाद में मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और अब शुरू होने वाला था इतिहास का सबसे अजीब और चर्चित दौर। इतिहास मुझे सबसे अजीब लेकिन इंटेलिजेंट शासकों में से एक मानता है। अगर मेरे फैसलों को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि मेरे सपने बहुत बड़े थे, लेकिन उन्हें सही तरीके से लागू करने का तरीका मेरे पास नहीं था। सत्ता में आते ही मैंने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। मैंने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करने का निर्णय लिया, क्योंकि ये जगह साम्राज्य के बीचों बीच थी और रणनीतिक रूप से बहुत मजबूत मानी जाती थी। लेकिन मैंने सिर्फ दरबार या सेना को नहीं, बल्कि दिल्ली की आम जनता को भी वहां जाने का आदेश दे दिया। हजारों लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ी, रास्ते में परेशानियां झेलनी पड़ी और ये फैसला एक बड़ी नाकामी साबित हुआ। दौलताबाद पहुंचने के बाद वहां पानी, घर और बाजार जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी थी। लोगों की हालत खराब होने लगी, जिसके बाद मजबूर होकर मुझे राजधानी को फिर से दिल्ली वापस लाना पड़ा। लेकिन मैं यहीं नहीं रुका। मैंने एक और अनोखा फैसला लिया। मैंने तांबे और पीतल के सिक्कों को चांदी के सिक्कों के बराबर घोषित कर दिया है। शुरुआत में यह फैसला समझदारी भरा लगा, लेकिन जल्द ही लोगों ने घर घर नकली सिक्के बनाना शुरू कर दिए। बाजार में नकली मुद्रा की भरमार हो गई और पूरी अर्थव्यवस्था हिल गई। आखिरकार उसे अपना फैसला वापस लेना पड़ा और नकली सिक्कों के बदले असली चांदी देनी पड़ी, जिससे खजाने पर भारी बोझ पड़ा। मैंने कई सैन्य अभियान भी चलाए। कुछ अभियान असफल रहे और जो सफल हुए वे भी भारी खर्च और विद्रोहों का शिकार बन गए। मेरे फैसले अपने समय से बहुत आगे थे, लेकिन शायद किस्मत और सही योजना दोनों मेरे साथ नहीं थे। आज भी मेरा दौर इतिहास में रहस्य, बहस और हैरानी का विषय बना हुआ है। कुछ लोग मुझे पागल शासक कहते हैं, तो कुछ मुझे अपने समय से आगे सोचने वाला राजा मानते हैं।